बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने इन प्याज के पौधों को वर्मी कंपोस्ट वाली खाद देने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी हम अच्छी खासी क्वांटिटी में गाय का गोबर इन प्याज के पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं। प्याज के इन पौधों को फिर से खाद देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हुई थी। बारिश के बाद पौधों की गोडी करना ज़रूरी हो जाता है। गोडी करने से पहले अगर पौधों में फिर से खाद दे दी जाए तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। गोडी करने से दी गई खाद मिट्टी में अच्छी तरह हल हो जाती है, मिट्टी में अच्छी तरह मैश हो जाती है, जिससे पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। आज हम आपको गोडी के ऐसे फ़ायदे बताएंगे जिन पर अमल करके आप भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। गोडी करने का सबसे पहला फ़ायदा, ज़मीन में मुसलसल इरिगेशन और खादों के बेतहाशा इस्तेमाल से ज़मीन की ऊपरी सतह ठोस हो जाती है। ख़ासकर बारिश के बाद तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़मीन के मसाम बंद होने लगते हैं। अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो पौधे पीले होकर सूखने लगते हैं। पौधों के पीले होने के पीछे सबसे बड़ी वजह पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, जिससे पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। जब हम गोडी करते हैं तो ऑक्सीजन की फराहमी पौधों की जड़ों तक बआसानी हो जाती है। पौधों की मुसलसल ग्रोथ जारी रखने और इनको स्ट्रेस से बचाने के लिए गोडी करना लाजमी हो जाता है। प्याज से मिलती जुलती सब्जियों के लिए गोडी और भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है। जिन सब्जियों का फ्रूट ज़मीन के अंदर बनता है, जैसे लहसुन, प्याज, शकरकंदी, क्योंकि गोडी करने से ज़मीन नरम हो जाती है। ज़मीन नरम होती है तो ज़मीन के अंदर इन पौधों का जो फ्रूट होता है उसको अपना साइज़ बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों, गोडी करने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन भुरभुरी और नरम हो जाती है, जिसकी वजह से पानी की निकासी बेहतर होती है। गोडी करने से मिट्टी में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा पौधा बआसानी हासिल कर लेता है। गोडी करने से पौधों का रूट सिस्टम बेहतर होता है, जिससे पौधों की ग्रोथ में बेहतरी आती है। ग्रोथ बेहतर होने के साथ साथ पौधों के ऊपर जो फ्रूट होता है उसका साइज़ भी बड़ा आता है। गोडी करने से मिट्टी में पहले से मौजूद जो खाद होती है वो डीकम्पोज़ होने लगती है, यानी उस खाद के अज्जा छोटे अज्जा में तकसीम होने लगते हैं, जिनको पौधा बआसानी हासिल कर लेता है। गोडी करने से मिट्टी के बड़े बड़े ढेले टूट जाते हैं। गोडी करते वक्त आप पौधों के तनों के साथ मिट्टी लगा सकते हैं, जिससे पौधे को मजबूती मिलती है। गोडी करने से मिट्टी का लेवल जो होता है वो एक जैसा हो जाता है, जिससे पानी तेज़ी से ज़मीन को सैराब करता है। थोड़े पानी से भी काम चल जाता है। दोस्तों, ये थे गोडी करने के चंद फ़ायदे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्याज किस महीने में ग्रो किया जाता है, इसके बीज किस तरह के होते हैं, क्या आप प्याज को साल में 2 दफ़ा ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, प्याज के सीड कलवंजी के सीड की तरह के ही होते हैं। प्याज उगाने के लिए पहले इसकी पनीरी तैयार की जाती है। जब पनीरी 1.5 माह की हो जाती है तो इस पनीरी को दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। दोस्तों, पंजाब पाकिस्तान में इससे पहले प्याज की एक ही फसल ली जाती थी। उसकी पनीरी अक्टूबर के महीने में तैयार की जाती थी। जब पनीरी 1.5 माह की हो जाती थी तो उसको आप दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर देते थे। अब पंजाब में भी प्याज की 2 फसलें ली जाती हैं। पहली फसल मौसम बरसात में, जो आजकल आपको प्याज मिल रहे हैं वो मौसम बरसात में बोए हुए प्याज ही हैं। दूसरी फसल जब पानी की बाराबंदी होती है, जब नहरें बंद होती हैं। नहरें बंद होने से पहले प्याज की पनीरी को ज़मीन में लगा दिया जाता है, जो अप्रैल मई के महीने में हार्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों, सिंध पाकिस्तान में प्याज सारा साल ही ग्रो किया जाता है। सिंध में प्याज 3 बार काश्त किया जाता है। मैं सारे सिंध की बात नहीं कर रहा, वो इलाके जो समुंदर के करीबी एरिया हैं वहाँ पे प्याज सारा साल ही बोया जाता है, क्योंकि उन इलाकों में मौसम सारा साल एक जैसा ही रहता है। यही वजह है कि वहाँ पे ना इतनी गर्मी होती है और ना ही इतनी सर्दी होती है, जो प्याज के लिए बहुत ही आइडियल मौसम होता है। दोस्तों, जाते जाते आपको गोडी करने का एक और फ़ायदा बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो जड़ी बूटियाँ उगाती हैं तो इनको भी गोडी के ज़रिए आप बआसानी तल्फ़ कर सकते हैं।
دوستو یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ پودوں کی 50% جو خوراک ہوتی ہے ان کو ہضم کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ دوستو یہ تھے گوڈی کرنے کے فائدے جو میں نے آپ کو بتائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پھر آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے جائیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔